नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये आज परसेंटेज की क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से देख लेना। क्लास 2 स्टार्ट करें फिर स्टार्ट। ठीक है, आज की क्लास के लिए ना 3 कंसेप्ट समझाऊंगा। 3 कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ रहे हो। पहली बात है, देख आजकल के इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। देखो ये पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये मैं कह लंबाई गुना चौड़ाई। पहली बात तो ये, मान लो मैंने कहा कि लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है और मैंने कहा ब्रेथ 20 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे ना। क्लियर है बात? ठीक है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, अब मान ले मैंने कहा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 16 2/3%। आयत की लंबाई 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है। तो 16 2/3 कितना होता है? कल मैंने बताया था 1/6। इसका मतलब लेंथ पहले क्या थी? 6 और अब क्या होगी? 7। मैं कह दूं कि जो ब्रेथ है, मतलब जो चौड़ाई है, वो क्या होगी? 20% कम होगी। तो 20% होता है 1/5, यानी कि 5 से क्या होगी? 4। यानी कि लेंथ पहले, ब्रेथ पहले क्या बोला था मैंने? ब्रेथ पहले 5 थी, अब कितने होगी? 4। मैं कह दूं इंक्रीज होगी तो 5 से क्या होगी? 6, है ना। ये वाली बात भी समझ आ गई। अच्छा, कल याद है मैंने बताया था कैलकुलेशन 37 1/2% कितना होता है? 3/8। अब बता, मान ले मैंने कहा ये लेंथ दी, मैंने कहा लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 37 1/2%, तो क्या हो जाएगा बता? क्या 11? पहले क्या थी? 8, है ना। पहले 8 और फिर 3। अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ, अभी तेरे को ना परसेंटेज, मतलब परसेंटेज देखते ही ना दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि पहले 8 था, बढ़ेगा तो 11, 8 था कम होएगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अभी सीधा देखते ही इसको क्या आना चाहिए दिमाग में? ये आना चाहिए, है ना। क्लियर है ना बात? चल फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात भी समझ आ गई, ठीक है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने असाइनमेंट में भी दिए हुए हैं उसके क्वेश्चन इससे। तीसरी बात हम समझेंगे चेंज को। किसको समझेंगे हम? चेंज को। मान ले मेरी एज पहले 20 थी और अब 15 हो गई है। अब तो सोच रहा होगा कि भाई एज कम कैसे हो सकती है? मेरे केस में हो सकती है। मेरे को कहते हैं लोग कि भाई आप डे बाय डे ना एज में कम होते जा रहे हो। उठाना है तो फ़ोन उठा ले, सब सुन लेंगे। ठीक है, जैसे पहले मेरी एज क्या थी? 20, अब कितनी होगी? 15। ये पहले थी बिफोर, और अब 15। कितने का चेंज आया मेरी एज में? 5 का। अच्छा, ये 5 का चेंज किस पर आया है? 20 पे, क्योंकि पहले क्या थी? 20, और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए तो 0 से कट गया 0, 2 पंजे 10, 5 5 25% क्या हुई है? डिक्रीज। चेंज समझ आ रहा है? जैसे मान लें मैंने कहा एज मेरी पहले 40 थी, अब 50 हो गई है। कितने का चेंज? 10 का। किस पर? इनटू में 100। 0 से 0, 4 से 1 कट गया 25%। 25% क्या होगी मेरी एज? इंक्रीज होगी यहाँ पे। समझ रहे? एक करके बता। मान लो मैंने कहा कि एज, कार की स्पीड पहले बिफोर 50 थी और अब 55 हो गई है आफ्टर। पता कितना परसेंट चेंज आया? कर ले आराम से कैलकुलेट। कितना? 10%। इंक्रीज है डिक्रीज? इंक्रीज, है ना। अच्छा, मैंने कहा कि मेरी एज अब 70 है और पहले 50 थी। उठा ले इंपॉर्टेंट कॉल भी हो जाती है ना कई बार। उठा देता, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। इससे स्टार्ट करें। मैंने कहा कि मेरी एज जो है, अब एज मेरी 70 है और पहले 50 थी, तो कितना चेंज आया मेरी एज में? बता कितने का चेंज आया? 20 का। किस पर आया 20 का चेंज? 50 पे। हाँ, कई बार ये सोचता है बच्चा कि भाई पहले वाला होगा तो वही वाला करेंगे, तो अब किस पे चेंज आया? 50 पे आया। तो 20 का चेंज 50 पे, गुना में क्या? 100। 50 दूनी 100, 20 दूनी 40% क्या हुई है? इंक्रीज होगी, है ना। 40% क्या होगी? इंक्रीज। समझ आ गई बात? पक्का? ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई है ना। अब एक क्वेश्चन लिख। अभी इन तीनों बातों पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम। आज की टाइप कर रहे हैं, टाइप नंबर 2, जो PDF में दी हुई है, टाइप 2। ठीक है, आप सबको भी मिल जाएगी
टेलीग्राम का चैनल का मतलब टेलीग्राम के चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है ना, लिख। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is increased by 16 2/3% and breadth is decreased by 20%. Find the percentage change in its area. फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। आप दोनों की भी बातें इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी सर, वायरल हो जाओगे दोनों और मम्मी को पता चल गया तो ठीक है, करेगा एक बार खुद। मम्मी की पता पीछे कौन है? मैं बता देता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ। अब इसमें 3 बातें कैसे जोड़ी हुई हैं अभी समझ आएगा। देख एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, और एरिया कैसे निकलता है, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, हमें ये पता है। क्योंकि कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो लेंथ पहले कुछ और रही होगी और अब कुछ होगी। हमने कहा 16 2/3%, हमें पता है कितना होता है 1/6। तो लेंथ जो है वो 1/6 मतलब 6 में 1 बढ़ गई, कितनी होगी 6 to क्या होगी 7। और ब्रेथ जो है वो डिक्रीज होगी, 20% कितना होता है आपका 1/5। इसका मतलब वो 5 से क्या होगी 4 होगी, है ना। तो एरिया पहले क्या है 5 6 30 20, हाँ। तो एरिया पहले क्या था और अब क्या हो गया, कितने का चेंज आया, 2 का चेंज किस पर आया, गुना में क्या 0 से कैंसिल हो गया 0, 20/3 तो 6 3 18, 6 2/3%। और डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में ना ऐसे 2 हों, एक पे लिखा हुआ इंक्रीज, एक पे लिखा हुआ होगा डिक्रीज, तो क्या आंसर है डिक्रीज। आया अब समझ पक्का। तो मैं अब चेंज कर रहा हूँ, सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन, सॉल्व करके आंसर बताना है, मैं कह रहा कमेंट सेक्शन में करना है। हाँ लिख ले एक बार, ये वाला कर ले, हाँ ये लिख लिया ना, हाँ ये वाला सॉल्व करके देख ले हमने से। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपको पेपर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दिमाग में चढ़ जाएंगी चीज़ें, है ना। तो इतना लिख, मैं लिखता हूँ इंक्रीज बाय 25% एंड डिक्रीज बाय, ये भी इंक्रीज लिख देता हूँ मैं, इंक्रीज बाय 20%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, उसके एरिया में परसेंटेज चेंज बताना है कि क्या आएगा। है कोई बात नहीं, मैं इतना नहीं पहचानता कोई, तू भी ना पहचान पाए क्या पता अपनी आवाज़। हाँ देख लियो, मैं कल डाल दूंगा, तेरे को भेज दूंगा लिंक। तू आगे भेज दिया ना कि ये वो टाइम है हमारी ज़िंदगी, आगे कभी काम आएगा। क्या आंसर आया, इंक्रीज हो गया दोनों केस में, इस बार मैंने इंक्रीज कर दिया है। 25% होता है अपना 1/4, 20% होता है अपना 1/5। क्या इंक्रीज डिक्रीज देख लेते हैं, बाकियों का भी मैच कर। पहले लेंथ ब्रेथ क्या है 20% इंक्रीज हुई है, यानी कि 4 से क्या होगी 5, है ना।
दूसरा हो गया है 5 से 6, ये 20, ये 30, कितने का चेंज 10 का, किस पर 20 पे, इनटू में 100, तो 0 से 0 2 5 10, यानी बिल्कुल 50% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मान ली ये भी 20 आया और ये भी क्या आया, तो इसका मतलब क्या आया, नो चेंज, है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉरी 25% इंक्रीज हो गया है और ये 20 ये डिक्रीज कह दिया मैंने, बता आंसर क्या आएगा, इसको मैंने डिक्रीज कह दिया है, क्या आएगा आंसर, हाँ ब्रेड डिक्रीज हुई। सारी चीज़ें पता है, 25% कितना होता है, कितना होता है 25%, नो चेंज, हाँ बिल्कुल सही है। 25% जो होता है वो हमारा होता है कितना, 1/4, 20% 1/5, है ना। तो यानी कि ये 4 से क्या हो गया 5, और वो डिक्रीज हुआ है तो 5 से क्या हो गया 4, 5 चौके 20, 5 चौके 20, दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या आया है, नो चेंज। आ गया समझ। अब देख कंसेप्ट सेम रहेगा, ये वाला चीज़ सेम रहेगी, लेकिन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी अब थोड़ी सी डिफरेंट। अब वो कैसे कैसे और क्वेश्चन दे सकते हैं, देख पहले मेरे को एक बात बता, मान ले तूने एक पेन लिया और एक पेन आपको 10 रुपीज़ का पड़ रहा है, कितने रुपीज़ का 10, और ऐसे आपने 7 पेन लिए हैं, कितने पेन लिए 7 पेन, तो कितना एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब कितना खर्चा हुआ 70 हो गया ना। तो अगर मैं कहूँ ना जो प्राइस है कीमत इनटू में जो आपकी कंजप्शन हुई, जो आपने क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है आपका एक्सपेंस, ये एक्सपेंडिचर खर्चा। यानी कि अगर हिंदी में बात करूं तो कीमत गुना खपत बराबर क्या आता है आपका खर्चा, है ना। अब जैसे इस पर एक क्वेश्चन लिख ले, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% कितना होता है 1/10, एंड कंजप्शन is decreased by 20%. Find the percentage change in its expenditure. उसके खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन बताए। यदि चीनी के दाम में 10% की वृद्धि हो जाए और खपत 20% कम हो जाए तो खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। होता है ना कि जैसे किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी कंजप्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बता, सेम कंसेप्ट है, नाम डिफरेंट है बाकी। तो इसका आंसर बताना है कि कितना आएगा। लिख लिया? हाँ, उसमें बस कट ही लगाना है, हल्का सा कट लगेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत पता किस में आती है, एडिटिंग करते हुए फिर बड़ा आलस आता है। ध्यान रखना पड़ता है यार काफ़ी। हुआ 12%। देख लेते हैं, शुगर इंक्रीज हुई 10%। 10% मतलब 1/10, ये 1/10 है और ये आपका 1/5 है। तो 10 से क्या हो गया 11, वो 5 से कितना हो गया 4, 50, 44, कितने का चेंज 6 का, किस पर 50 इंटू में 100, 4 दूनी 6 दूनी 12, 12% का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ये भी ध्यान आना चाहिए। तो ये समझ आ गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपसे मिलता हूँ मैं कल, और इस क्लास से रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार। पर हम करेंगे अभी आगे।